लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों में लिखे हुए प्रावधानों से नहीं चलता, बल्कि ये हर उस नागरिक की भागीदारी से जीवित रहता है जो अपनी उंगली पर स्याही का निशान लगाकर व्यवस्था और सत्ता की दिशा तय करता है। वोट डालने का अधिकार किसी नागरिक के लिए केवल एक संवैधानिक शक्ति नहीं है, बल्कि उसकी आवाज और अस्तित्व की पहचान भी है। ऐसे में जब वोटर लिस्ट से अचानक किसी नागरिक का नाम काट दिया जाता है, तो ये केवल एक तकनीकी गलती नहीं रह जाती, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास पर गहरी चोट बन जाती है। वहीं भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में ये मुद्दा समय समय पर विवाद और बहस का कारण रहा है। अब हाल ही में बिहार चुनाव आयोग की ओर से चलाए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के दौरान मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने के बाद ये बहस फिर से गर्म हो गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वोटर लिस्ट से मतदाताओं का नाम कटने के क्या कारण हो सकते हैं और ये अधिकार किसके पास होता है। अब मतदाता सूची को समय समय पर अपडेट करना जरूरी होता है ताकि उसमें मृत व्यक्तियों, पते बदलने वाले या फर्जी प्रविष्टियों को हटाया जा सके। चुनाव आयोग का तर्क है कि ये पूरी तरह से तकनीकी और नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य केवल सूची को साफ और त्रुटि रहित बनाना है। लेकिन सवाल ये है कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का नाम इस सूची से हटाया जा सकता है। अब इसकी वजहें कई हो सकती हैं, जैसे कि संबंधित मतदाता की मृत्यु हो जाना, उसका किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण हो जाना, एक ही व्यक्ति का 2 जगहों पर पंजीकृत हो जाना, भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना या फिर फर्जी तरीके से किसी का नाम दर्ज हो जाना। इन सभी स्थितियों में नाम हटाना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि कानूनी रूप से भी अनिवार्य है, ताकि सूची वास्तविक मतदाताओं को ही दर्शाए। अब आपको बताते हैं कि नाम हटाने का आवेदन कौन कर सकता है। अब वैसे तो लोकतंत्र में हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने में योगदान दे। इसके लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 की व्यवस्था की है। ये फॉर्म न केवल संबंधित मतदाता खुद भर सकता है, बल्कि किसी मृत व्यक्ति के परिजन, कोई भी नागरिक, बीएलओ या चुनाव अधिकारी भी भर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उसका परिवार आवेदन कर सकता है। अगर कोई नागरिक देखता है कि पड़ोस में कोई फर्जी तरीके से वोटर बना हुआ है, तो वो भी आपत्ति दर्ज कर सकता है। हालांकि नाम हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं होती कि कोई भी आकर किसी का भी नाम कटवा दे। इसके लिए फॉर्म 7 भरना अनिवार्य है, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है। अब आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, पते में बदलाव का सबूत या अन्य वैध दस्तावेज संलग्न करने पड़ते हैं। इसके बाद बीएलओ मौके पर जाकर जांच करता है, दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि करता है और फिर रिपोर्ट चुनाव आयोग तक पहुंचाता है। अगर सब कुछ सही पाया गया तो नाम काट दिया जाता है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना सबूत और सत्यापन किसी का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो आयोग की ओर से संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है, ताकि वो अपनी बात आयोग के सामने रख सके। अब चलिए जरा बिहार के हालात पर नजर डालें। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत लगभग 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए। यह आंकड़ा अपने आप में इतना बड़ा है कि स्वाभाविक रूप से विपक्षी दलों की चिंता और आरोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम दलों ने आरोप लगाया कि ये वोट चोरी की सोची समझी साजिश है। विपक्ष का तर्क है कि इतनी तेजी और बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के पीछे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम जनता भी शिकायत कर रही है कि उन्हें बिना किसी सूचना के सूची से बाहर कर दिया गया। वहीं ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जहां सूचना का आदान प्रदान कमजोर है, वहां ये समस्या और भी गहरी हो गई है। इसके अलावा तकनीकी गड़बड़ियों और मानवीय त्रुटियों ने भी समस्या को बढ़ा दिया। कई मामलों में सही नाम वाले मतदाताओं को भी गलती से हटा दिया गया। यही कारण है कि कुछ मामलों ने अदालत का रुख भी किया। अब गौरतलब है कि वोट डालना केवल एक अधिकार नहीं होता, बल्कि ये लोकतंत्र की आत्मा है। अगर किसी नागरिक का नाम ही सूची से हटा दिया जाए तो ये आत्मा घायल हो जाती है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो मतदाता सूची को न केवल साफ और सटीक रखे, बल्कि ये भी सुनिश्चित करे कि कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न हो। विपक्ष का ये कहना सही हो या गलत, लेकिन जनता की ये चिंता वास्तविक है कि कहीं उनकी आवाज चुनावी प्रक्रिया में दब न जाए।
वहीं भारत जैसे लोकतंत्र में जहां हर वोट सत्ता के समीकरण को बदल सकता है, वहां मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मतदाता सूची से नाम हटाना तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया जरूर हो सकती है, लेकिन इसमें संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जनता के विश्वास की कसौटी को सबसे ऊपर रखना होगा, क्योंकि लोकतंत्र तभी सशक्त रहेगा जब हर नागरिक आश्वस्त हो कि उसकी पहचान, उसका नाम और उसकी आवाज़ इस लोकतंत्र में सुरक्षित है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।